The fact that I had to sit down, write a script, and now record this video is in itself an evidence to the fact that common sense isn't common these days. तो पहले तो आई थिंक मैं हिंदी और इंग्लिश का दोनों का यूज़ करूँगा क्योंकि मेरी इंग्लिश के ऊपर काफ़ी मजाक बना है मेरा. तो डोंट वरी, आई विल बी यूजिंग माई इंग्लिश अ बिट लाइक इन बिट्स एंड पीसेस, drizzle some salt here and there. लेकिन मेरा वीडियो बनाने का रीज़न मेरी इंग्लिश या हिंदी नहीं है. मेरा वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि तन्वी, जिसकी मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी ऑफ हाउ शी इज़ फेसिंग अजूज, कैसे उसको हैरेसमेंट झेलनी पड़ रही है ऑन द इंटरनेट फॉर सिंपली स्पीकिंग आउट. एंड इट्स जस्ट पीपल who are so idiotic, so retarded, so dumb because they cannot look at things the way they should. They are looking at things जैसे कोई भी नहीं देखता होगा उनको. तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे भी कमेंट्स में आए थे कि तुझे क्या लगता है, ऐसा क्या है इसके ऊपर. एंड दे वर नॉट वेरी पोलाइट कमेंट्स. उनकी टोन से तो यही लग रहा था द कमेंट्स वरंट वेरी पोलाइट. बंदे बिल्कुल ही पड़े हैं पीछे कि नहीं, गलती तो इसकी भी है. एंड उन्हीं चीज़ों को मैं थोड़ा क्लैरिफाई करने, थोड़ा ना एक क्लैरिटी देने आया हूँ लोगों को. तो मैं अपने से बना के कुछ नहीं बोलने वाला, मैं सिंपल बोलने वाला हूँ दो चीज़ों के ऊपर. फर्स्ट, द डॉक्यूमेंट्स दैट शी हैज़ प्रोवाइडेड एंड द रिकॉर्डिंग्स दैट शी प्रोवाइडेड टुडे. शी हैड टू क्लैरिफाई ऑन इंस्टाग्राम ऑन स्टोरीज कि वाई शी डिड वॉट शी डिड. एंड नंबर टू, कॉमन सेंस के ऊपर, क्योंकि आई फेल्ट कि जब मैं वो पूरी तुम्हें इंसिडेंट बता रहा था, इतना कॉमन सेंस तो सबको होगा कि ठीक है, इसका ये चीज़ इसने करी है, इस वजह से करी होगी. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली जो चीज़ आ रही है उछल के, वो आ रही है कि वाई डिड शी गो टू अजूज के घर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हर बॉयफ्रेंड्स हाउस. एंड आई एम सो डम्बफाउंडेड बाय दीज पीपल, क्योंकि पूरी डॉक्यूमेंट्स में या फिर पूरे के पूरे फियास्को में मैंने ये, या फिर तन्वी ने ये कब कहा कि देयर पेरेंट्स आर फाइन विद देयर रिलेशनशिप्स, या फिर जो लड़का है उसके घर वाले आर कंप्लीटली कूल विद हर, या फिर तन्वीज मॉम इज़ कंप्लीटली कूल विद द गाय. एंड मुझे ये बताओ कि कौन से माँ बाप अपने बेटे की गर्लफ्रेंड को घर पे आने देते हैं कि हाँ बेटा 5-6 दिन रहेगी यहाँ पे, कोई बात नहीं, रहने लो. कहाँ होता है ये? बिकॉज इफ दिस हैपन्स इन द वेस्ट, दिस इज़ नॉट द वेस्ट. दे कॉल दिस द ईस्ट फॉर अ रीज़न. दिस इज़ नॉट द वेस्ट. एंड सब कह रहे हैं कि हाउ कुड शी जस्ट सिंपली ट्रस्ट अजूज. यार तुम मुझे एक बात बताओ, मुझे जनरली एक बात बताओ. कल को तुम्हारा कोई फेवरेट क्रिएटर है, ठीक है, कोई भी अपना फेवरेट क्रिएटर दिमाग में सोच लो, मैं नाम किसी का नहीं लेने वाला. वो तुम्हें तुम्हारे घर पे, वो अपने घर पे बुलाता है तुम्हें और कहता है कि भाई हैंग आउट करेंगे, पार्टी करेंगे, आजा, मस्ती करेंगे, 5-6 दिन रुक जा, तेरे घर पे कोई नहीं है, तू मेरे घर पे रुक जा, कोई बात नहीं. तुम में से कितने मना करोगे? मैं जानना चाहता हूँ तुम में से कितने लोग मना करोगे इस बात को कि नहीं नहीं यार मैं अपने दोस्त के घर पे रह लूँगा. कितने कहोगे ऐसा उसको, इंस्टेड ऑफ कि हाँ भाई तू एड्रेस दे, मैं भी आ रहा हूँ, मैंने सामान बांध लिया, आ रहा हूँ मैं बस. अब मैं आई कैन वाउच फॉर इट. 99% पीपल आर नॉट गोइंग टू रिफ्यूज दिस ऑफर, क्योंकि कौन चाहेगा एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जाने देना जिसमें कि दे कैन एक्चुअली लुक इनटू देयर लाइफस्टाइल ऑफ देयर फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स और देयर क्रिएटर्स. उनकी बैक ऑफ द सीन्स में क्या चलता है, बिहाइंड द सीन्स में क्या जाता है, कौन करेगा ये? एंड कंसिडरिंग दिस इज अ क्रिएटर जिसकी बहुत ही अच्छी खासी फॉलोइंग है, बहुत ही जेन्युइन इसका पर्सोना इंटरनेट पे है, अब तो बिगड़ चुका है पूरा का पूरा, कौन जाने देगा? एंड शी न्यू हिम फॉर मंथ्स. ये उसने डॉक्यूमेंट में लिखा है, ये मैंने वीडियो में भी कहा है. शी न्यू हिम फॉर मंथ्स एज बिजनेस पार्टनर्स, एज फ्रेंड्स, दे वेंट ऑन शोज, दे हैड अ बॉन्ड. तो अगर कोई ये कहे कि हाउ कुड शी ट्रस्ट हिम एंड एकदम से चली गई, इट वॉज बिल्ट. ट्रस्ट इज नॉट फोर्टिफाइड ऑन डे 1, इट इज बिल्ट. दीवार है ये चित्तौड़गढ़ की दीवार है जिसको कि बनाया जाता है. सेकंड आ रहा है कि व्हाई डिड हर मदर लीव हर व्हेन शी हैड अ डिजीज, कार्डियक अरिथमिया. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी प्राइवेट मैटर जो कि इंटरनेट पे डिस्कस नहीं होता. एंड अगर तन्वी डिड नॉट गिव एनी रीजन फॉर दिस, आई थिंक शी डिड नॉट फील दैट इट वॉज अप्रोप्रिएट टू बी डिस्कस्ड ऑन द इंटरनेट. आई डोंट नो व्हाई नोबडी इज थिंकिंग दिस. इतनी सिंपल चीजें सामने रखी हैं, कोई नहीं सोच रहा, बस हवा में बातें कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं. इसकी भी गलती है,
इसकी भी गलती है। मैंने भी अपने कमेंट में एक बंदा देखा था, वो भी कह रहा था स्टूपिड मदर स्टूपिड डॉटर। क्या फालतू की बात है ये। मैंने कहा कि व्हाट अबाउट द परपेट्रेटर, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। अरे वो ठीक है, तुम उस लड़की के पीछे क्यों भाग रहे हो? इंस्टेड कि उस बंदे के पीछे भागो कि भाई वो लड़की तो अपनी लाइफ जीना चाहती है, वो तो चाहती है सेफ रहना। मतलब अजूज के पीछे जाने के बजाय ये लोग बैठ के तन्वी को गाली बक रहे हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों किया। अरे उसको थोड़ी पता था भाई, पहले हुआ करता था ये कि राक्षस के बड़े दांत होंगे, उसकी बहुत ही बड़ी बॉडी होगी, उसके सींग होंगे, उसके लंबे लंबे काले बाल होंगे जो कि बांध रखे होंगे, जटा कहते थे उनको उस टाइम पे। आज के टाइम में नहीं पता चलता। You will never know who is a predator, who is a not. You will never know who is a rapist, who is not. How can you blame somebody for simply existing, for simply doing their work? But जनता है हमारी देश की। अगला एक चीज आ रही है जो कि लोग बहुत ही, आई डोंट नो ये लोगों ने कहाँ सुना इस चीज को, इस बात को बैक करने का क्या इनके पास एविडेंस था कि वाई डिड शी स्लीप विद अजूज। कहाँ बोला गया ये कहाँ बोला गया? ये पूरे डॉक्यूमेंट में, पूरी वीडियो में कहाँ बोला गया कि शी स्लेप्ट विद अजूज? इनफैक्ट मैंने वीडियो में कहा कि ही क्रीप्ड अप बिहाइंड हर, एंड उसने भी कहा शी हैड टू क्लैरिफाई। Imagine. Of all, I did not sleep on his chest. We were on two very opposite ends of the bed and nothing happened. Third of all, you're asking me why I didn't stay at my boyfriend's house because he lives with his parents. He's also a student. Imagine going through such hardship. She had to sit down and clarify कि नहीं, I did not sleep with somebody. Did not sleep with Azuz, of course. And तुम बोलोगे कि तू उसकी बात मान कैसे रहा है? क्योंकि एटलीस्ट somebody speaking up. अजूज क्या कर रहा है? अगले ने अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, हर जगह से उसको ब्लॉक कर दिया, सब काम करके, एंड अब बंदे के ये स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं निकल के कि ये कह रहा है बंदा आई वुड गिव हर अ लीगल रिस्पॉन्स। लीगल रिस्पॉन्स भाई, आपसे पहले वो लीगल एक्शंस ले चुकी है। आपके अगेंस्ट जो एविडेंस है वो इतना सॉलिड एविडेंस है आपके खिलाफ कि मेरे को लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि तूने इतना रिस्पेक्टफुली बात करी है जूस के बारे में, क्योंकि आई वाज लाइक इसने अभी तक अपनी साइड नहीं रखी है। लेकिन अब मैं देख रहा हूं ये बंदा साइड अपनी रखेगा भी नहीं। ये बंदा अकाउंटेबिलिटी लेने के मूड में नहीं है। आई डोंट थिंक सो। एंड अगर जिन लोगों को लग रहा है ना कि भाई एक लड़का एक लड़की एक घर में अकेले नहीं सो सकते, कुंवारे लड़का लड़की घर में अकेले नहीं सो सकते, आई थिंक तुम लोगों को ना थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन चाहिए। तुम लोगों को ना बैठना चाहिए एक दिन अपने साथ एंड सोचना चाहिए कि तुम क्या सोचते हो, तुम क्या देखते हो, क्या तुम्हारा कंटेंट कंजप्शन है। कुछ बहुत ही गलत है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम जो क्राइम है, जो एक्ट है, उसको अलग रख देते हो। तुम ये सोचते हो कि इस क्राइम और एक्ट के पीछे जो इसकी बैक स्टोरी है, इसमें हम जो विक्टिम है उसकी गलती कैसे निकालें। थिंक अबाउट दिस। आई डोंट थिंक कि इतनी ब्रेन सेल्स तुम लोगों में होंगी जो ये चीज़ें बातें करते हो, बट फिर भी थिंक अबाउट इट। और फिर बंदे कह रहे हैं फाइनली, ये मैंने रेडिट पे भी देखा था कि वाई डिड शी नॉट इन्फॉर्म द पुलिस। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि यार वो डॉक्यूमेंट उसको पढ़ने में मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगेंगे, एंड वो भी नहीं पढ़नी। मैंने पिछली वीडियो में ना एटलीस्ट 2 से 2.5 मिनट का सेगमेंट है, मैंने पूरा बताया कि वाई शी डिड नॉट गो टू द पुलिस। द पुलिस स्टार्टेड हरासिंग हर, आस्किंग हर इनसेंसिटिव क्वेश्चंस, एंड देन तुमने वो जो रिपोर्ट पढ़ी, जो स्टेटमेंट उसका लिया गया कि अजूज एंड हर हैड फिजिकल इंटिमेसी, दे लेबल्ड इट एज फिजिकल इंटिमेसी, फिजिकल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इंस्टेड ऑफ एन असॉल्ट। तो ये तो हमारी सिस्टम है। ये हमारा जो सिस्टम फेलियर है ना, वो भी उतना ही भयंकर है जितना कि हमारे जो यहाँ पे क्राइम करते हैं उतने। और फंसता पता है कौन है इन सब के बीच में? पिसता पता है कौन है? नॉर्मल जनता, जैसे कि नॉर्मल लड़कियां होती हैं, वो लड़के जिनके साथ रेप होता है वो लड़के भी पिसते हैं इसके अंदर, जो लड़कियां जिनके साथ रेप हो चुका है वो पिसती हैं इसके अंदर। ये तीनों के तीनों सेगमेंट पिसते हैं इसके अंदर, क्योंकि जो सिस्टम फेलियर और जो क्राइम करते हैं वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल गधे हैं। मैंने ये पूरी वीडियो बस इसलिए बनाई थी क्योंकि मैं सोच रहा था कि इतना तो लोगों को समझ आ रहा होगा, बट नहीं, क्लैरिफाई करना पड़ रहा है चीज़ों को बैठ के। एंड नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा ये वीडियो बनाने के लिए कि बैठ के ये वीडियो अब मेरे लिए क्लैरिफिकेशन दे मेरी बैठ के। आई एम स्टिल नॉट इन कॉन्टैक्ट विद एनी वन। मैं अपने मन से बना रहा हूँ ये चीज़ें। बट थैंक यू फॉर द सपोर्ट ऑन द प्रीवियस वीडियो।
It did about 10K views when I'm recording right now, and subscribers भी आए तो thank you for that. And my English, my language, I'm sorry for the utter influence I have in that language. बिकॉज एक्चुअली ना मैं जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपना इमोशनल बायस ना घुसाऊँ इसके अंदर, बट वो घुस ही रहा था एंड उसके बाद वो एब्रप्ट कट्स लग रहे थे, स्टेटमेंट्स वेग हो रहे थे, तो वो अजीब लग रहा था. आई गेट दैट. आई सॉ द वीडियो लाइक 5 times. आई गेट दैट. सो आई एम सॉरी फॉर दैट एंड आई विल ट्राई टू वर्क ऑन इट. एंड आई थिंक बाय द टाइम मे बी इन फ्यूचर वन डे यू सी मी एंड यू विल बी लाइक ओके, हमने भी कभी इसकी वीडियो पे कमेंट किया था कि तेरी बहुत ही घटिया लैंग्वेज है, इसको सुधार. एंड यू सी दैट आई एक्चुअली हैव बिकम अ वेरी गुड ऑरेटर. दिस इज़ माई इंस्टाग्राम, प्लीज़ फॉलो इट. एंड साल के एंड तक कह रहा हूँ, महीने के एंड तक 1000 पहुँचना है सब्सक्राइबर्स. करवा दो 1000 सब्सक्राइबर्स तो अच्छा हो. एंड आई विल स्टिल कीप अप विद दिस बिकॉज अजूज़ के सामने से अभी कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई किसी तरीके की communication नहीं है. So let's see what happens and stay alert guys, be intelligent, have some common sense, and I'll see you guys in the next one. Peace.